तो एक पिता पूजा में से उठता है तो भगवान को यह प्रार्थना करता है कि मेरी आयु मेरे बच्चों को लग जाए और यह न हमें देखना पड़े। तो महात्मा लोग आए थे, संत लोग आए थे, तो उनको यह कहा कि आप यह बताइए कि मेरे पुत्र की आयु कैसी है। तो उन संतों ने कहा, जिनमें कोई ज्योतिषी था, कोई कर्मकांडी था, कोई तीनों कालों की समझने वाला था, उन्होंने ये कहा कि अल्प आयु में ही तुम्हारा बेटा दुनिया छोड़ करके चला जाएगा। और ये कह करके महात्मा वहां से चले गए। पिता बड़ा परेशान था। मार्कंडेय को यह सूचना मिल गई और मार्कंडेय जब समझदार हुए तो बताते हैं कि 9 वर्ष की आयु में इनकी अल्प मृत्यु लिखी हुई थी मार्कंडेय जी की, लेकिन 5 वर्ष की उम्र में ये घर छोड़ करके काशी पहुंच गए। बालक काशी पहुंच गए। 5 साल का बच्चा तो छोटा ही होता है। भगवान विश्वनाथ की पिंडी के ऊपर रोज अभिषेक करता है, फूल चढ़ाता है, पत्तियां चढ़ाता है, नित्य अभिषेक करता है। भगवान शंकर को रोज जल चढ़ाता है। छोटा सा बालक। इसका 6वां वर्ष निकला, 7वां महीना निकला। और मैं पुनः निवेदन करना चाहूंगा, महादेव की आराधना आयु बढ़ाती है। कल भी मैंने निवेदन किया, यश बढ़ाती है, विद्युता बढ़ाती है, शक्ति को देने वाली है। सबसे बड़ी बात है, ये समृद्धि भी देती है। भगवान शंकर की जो साधना है, सुबह आप भगवान शिव का अभिषेक कीजिए, भक्ति मिलेगी। दोपहर के समय कामनाओं की सिद्धि, और संध्या के समय महादेव का अभिषेक बहुत फलदायी है, जैसे शांति मिलती है। और कभी हमें पूछा जाता है, बेटा बात नहीं मानता है, घर में बहुत झगड़ा होता है, बहू भी बात नहीं मानती और घर बिल्कुल नरक बन चुका है, तो उन्हें हम बहुत प्रार्थना करके कहते हैं कि गोधूली की बेला में अपने घर में या तो आप खुद कीजिए या किसी आचार्य को, समझदार ब्राह्मण को आप बुलाइए और उसके हाथों से आप संध्या के समय गोधूली की बेला में आप अपने घर में प्रदोष काल में, प्रदोष काल है, अभी सूरजतांचल की तरफ ही गया है, ना तो दिन ही रहा है ना अंधेरा रहा है, उस समय में आप भगवान महादेव का अभिषेक कीजिए। आप खुद कर लीजिए और आप कुछ ही दिनों में आप समझ पाएंगे, जो आपका परिवार बिखर रहा था, इधर उधर भाग रहा था, पति बात मानने को तैयार नहीं, पत्नी भी उठा थैला तीसरे दिन पियर चली जाती है, कोई घर में किसी की बात ही नहीं मानता। भगवान शंकर का महा अभिषेक इस बात का ये प्रभावी है कि जहां संध्या के समय घर में शिव अभिषेक होता है, उस घर में निश्चित रूप से शांति आकर के स्थापित होती है। ये लिंग पुराण में भी लिखा है, ये स्कंद पुराण में भी लिखा है और इस महापुराण में भी लिखा है। रात्रि को भी, तुरीय अवस्था में रात्रि को भी भगवान शंकर का अभिषेक होता है। ये रात्रि के अभिषेक में लोग सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं। ये तांत्रिक पूजा नहीं है और तंत्र के हिसाब से पूजा कीजिए भी मत। रात्रि के समय में हर आराधना अपने आप में सिद्ध हो जाती है, निशीत काल में, निशा काल में। लेकिन महात्मा लोग तो वेदोक्त विधि से भगवान की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं। इसलिए तो शंकर की जो शिव महारात्रि है, लोग रात भर साधना करते हैं। शिव महारात्रि को लोग महामृत्युंजय मंत्र की सिद्धि करते हैं और इस शिव महारात्रि को एक मंत्र जपा जाता है, आगे मैं उसको आपको निवेदन करूंगा। पाशुपत मंत्र है, लोग इसकी सिद्धि करते हैं। तो रात्रि को तुरिया काल में, जहां तुरिया अवस्था में जब यह जीव बिल्कुल एकदम एकाग्र भाव से शांत चित्त होता है, उस समय भी, रात के समय में भगवान शंकर के अभिषेक की महिमा का वर्णन ग्रंथों में किया गया है। लेकिन आप ये सब रात रूत वाला ना करें, लेकिन आप शाम वाला तो कर सकते हैं, क्योंकि आपको ज्यादा शांति की जरूरत है। आपके घर में धक्का मुक्की ज्यादा होती है, कोई किसी की बात मानने को तैयार है नहीं। तो संध्या का भी अभिषेक, जिनके घर में बेटियां सयानी हो रही हैं, उनके लिए योग्य घर वर नहीं मिल रहा, 11:48 से 12:12, इसको अभिजित मुहूर्त कहते हैं। इस मुहूर्त में भगवान शिव का अभिषेक आप अपने घर में शुरू कीजिए। उस बेटी के नाम से संकल्पित होकर, या बेटा बड़ा हो रहा है उसके लिए
या कारोबार नहीं चल रहा, यानी किसी न किसी कामना की सिद्धि के लिए, बच्चों की नौकरी के लिए ये दोपहर, ये कामना सिद्धि के लिए दोपहर का अभिषेक है। भजन में हमारा मन लगे, नींद ना आवे जप करने में, हमारा कोई संकल्प ना टूटे। तो संकल्प ले तो लेते हैं लेकिन टूट जल्दी जाते हैं, तो उसके लिए आप प्रातः में, सुबह के समय में आप भगवान शंकर का अभिषेक कीजिए। यह बड़ा प्रभावशाली है, आयु तो बढ़ाता ही है। भगवान शिव का अभिषेक, महाशंकर की यह दिव्य पूजा अनुग्रहित कर देती है। तो यह बालक मृकंड काशी में आया और भगवान भूतनाथ विश्वनाथ की रोज आराधना करता है, पूजा करता है। कभी तो अरहर के फूल चढ़ाता है। अरहर आप जानते हैं, अरहर का, अड़हल का फूल बड़ा, खाने में बड़ा मीठा लगता है। आपने खाया होगा, समाधिया जी, चौबे जी खाया अरहर का फूल? खाने में बहुत मीठा लगता है। भगवान शंकर के ऊपर अड़हल का फूल चढ़ाया गया, किसी भी प्रकार का जादू टोना टोटका ये नहीं हो सकता। गुरुवार के दिन शंकर जी के ऊपर कनेर, पीली कनेर का फूल चढ़ाने से विद्युता चल के आती है। जिनके बच्चे कमजोर हैं पढ़ने में, सालम उज्जैन में बोल रहे थे, गुरुवार के दिन आप पीला कनेर भगवान शंकर के ऊपर चढ़ाइए और इससे विद्या चल करके आती है। उसका बहुत बड़ा प्रभाव है। जैसे दुर्गा माँ को गुड़हल का फूल बहुत ज्यादा प्रिय है। अष्टमी को बेटियां व्रत करें, दुर्गा माँ के ऊपर 108 गुड़हल, इसको तमाल भी कहते हैं, ये लाल सा फूल होता है, ये माँ के ऊपर चढ़ाया जाता है। बड़ी उसकी विशेषता। लक्ष्मी नारायण के ऊपर कमल का फूल बड़ा प्रभावी है। एक बार जयकारा लगाइए, बोली बांके बिहारी लाल की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे। आपके पास कागज हो तो कलम से एक वाक्य लिख लीजिए और आप पहली बार सुनेंगे। जन्म पत्री में यदि किसी ने कह दिया कि उम्र कम है, आयु कम है, ये आपने नहीं सुनी होगी बात पहले, और ये लिंग पुराण में ही लिखी है और जगह तो मुझे मिली नहीं। आज सुबह जब मैं पाठ कर रहा था इसका, संस्कृत में मैं इसका पाठ करता हूं, मैंने उस श्लोक के ऊपर टिक मार का भी लगाया है। जन्म पत्री आप दिखाते हैं ब्राह्मणों को और ये कह दिया कि जन्म पत्री में उम्र कम है, आयु कम है, तो इसमें आपको क्या करना है, 1000 दूर्वा लीजिए और उसको शहद में डुबा डुबा कर महामृत्युंजय मंत्र से 1000 दूर्वा की आहुति यज्ञ में डालिए। जिसकी आयु कम है उसके निमित्त भैया ये अल्प मृत्यु का जो दोष है वो समाप्त हो जाएगा। ऐसा लिंग पुराण के अंतर्गत लिखा हुआ है। महात्मा शिलाद ने अपने पुत्र नंदी की लंबी आयु के लिए, ये नंदी जो महादेव के जो मंदिर में है नंदी, इस नंदी की उम्र बढ़ाने के लिए महात्मा शिलाद ने 1000 दूर्वा शहद में डुबो डुबो करके आहुति डाली और नंदी अमर है, भगवान महादेव के अति प्रिय हो गए हैं। तो आयु बढ़ाने के लिए कोई तांत्रिक पूजा नहीं है, सात्विक पूजा है। दूर्वा आप लीजिए, दूर्वा वो वाली लीजिए जिसमें नीचे जड़ हो, जिसमें नीचे जड़ हो। तो इसकी गिनती कैसी होगी, दूर्वा में नीचे धागा कलावा बांध लीजिए। इसकी संख्या 1008 कर लीजिए। महामृत्युंजय मंत्र एक बार बोलेंगे, एक दूर्वा स्वाहाकार में डाल देंगे, फिर उसको शहद में डुबोएंगे, फिर डाल देंगे, फिर शहद में, फिर उसको, और इतना सा ध्यान रखना है कि वो दूर्वा पहले घृत में पड़ी हुई हो। हाँ जी, क्योंकि बिना घी के आहुति देव स्वीकार नहीं करते। कोई भी आप चीज है उसके ऊपर। हाँ, फिर आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं, सुरवा में आप घी भरेंगे और दूर्वा को शहद में डुबोएंगे, सुरवा के ऊपर रखेंगे और फिर उसमें ऐसे आहुति डालेंगे, स्वाहाकार बोल करके आहुति डालेंगे। और यह आहुति 1000 कम से कम ये संख्या में हो तो इससे बहुत बड़ी दीर्घायु, बहुत बड़ी लंबी आयु बढ़ती है। ऐसा लिंग पुराण में
स्वयं विधाता और नंदी के प्रसंग में इस बात की चर्चा सूत सोनक्षियों के बीच में इस बात की अद्भुत चर्चा की गई है। तो बालक मार्कंडेय रोज भगवान शिव के ऊपर बेलपत्र तो चढ़ाता ही है, जल चढ़ाता है, रोज जप करता है, महामृत्युंजय मंत्र का जप करता है। बहुत लंबा समय हो गया। कितना लंबा समय हो गया? वो 4 साल पूरे होने को जा रहे थे और 9वें वर्ष का आज वो दिन आ गया जिस दिन संतों ने ये कहा था कि 9 साल में इस बच्चे की अल्पायु का योग है। तो वो दिन आ गया और बालक उस दिन मंदिर में था। वो भगवान शंकर के मंदिर में नेत्र बंद करके साधना की स्थिति में था। इतने में काल देवता आया। हाँ, यमराज जी आए और उस बच्चे को बलात् खींचने की कोशिश की। तो बालक ने पिंडी को ऐसे पकड़ लिया जैसे छोटे बच्चे को कोई मार रहा हो तो बच्चे ने मां की साड़ी को पकड़ लिया। उस बच्चे ने 9 साल का तो बच्चा कोई ज्यादा बड़ा तो है नहीं, तो उसने पिंडी को इतनी जोर से पकड़ लिया और यमराज उसको जबरदस्ती से खींचे। आंख में से आंसू गिरे और पिंडी के ऊपर गिरे। तो बालक मार्कंडेय ने कहा, बाबा मेरी मृत्यु हो जाए मुझे इस बात का दुख नहीं है, लेकिन बदनामी आपकी हो जाएगी। इस समय मैं ऐसी जगह पर बैठा हूं कि मौत तुम्हारे मारे थर थर कांपती है। तो क्या यहां मेरी मृत्यु हो जाएगी? ये तो मतलब ये हो गया कि पुलिस के बहुत बड़े अधिकारी के घर में डकैतों की इतनी हिम्मत कि उन्होंने डांका डाल के बता दिया। ये तो स्थिति बिल्कुल ऐसी है। पुलिस का एक बहुत बड़ा अधिकारी है और चोर उसके घर में चोरी करने को पहुंच गए हो, तो चोरों की बहुत बड़ी हिम्मत है। ये तो फिर वो काय का अधिकारी है जिसका नाम लेने से लोग मृत्यु को जीत लेते हैं। और आज मृत्यु का राजा और आपके अंदर उनका सरदार आपके यहां खड़ा हुआ है। बाबा बदनामी आपकी होगी, देख लीजिए। और उस बच्चे की आंख में आंसू आ गए और भगवान से नहीं रहा गया। इस सत्य घटनाएं पिंडी फाड़ करके स्वयं भगवान शंकर प्रकट हो गए, जिनके हाथ में त्रिशूल था। उन्होंने कहा, खबरदार यदि इस बालक को हाथ लगाया तो कौन है तू? इसने जवाब दिया कि मैं काल हूं और इसका समय पूरा हो गया है, इसलिए इसको मैं लेने के लिए आया हूं। भगवान ने कहा, तू नहीं ले जा सकता क्योंकि तू काल है, तो मैं कालजयी, मैं महाकाल हूं, इसलिए तू इसको लेके नहीं जा पाएगा। फिर इसने कहा कि मैं मृत्युदेव हूं, इसका समय पूरा हो गया, मैं इसको लेकर के जाऊंगा। तब भगवान महादेव ने कहा, तू मृत्युदेव है तो मैं महामृत्युंजय देव हूं, तो इसको लेकर के नहीं जा सकता। चरणों में यमराज गिर पड़े। यमराज ने कहा, तो कब तक इसको लेने के लिए ना आऊं? तो भगवान शंकर ने कहा कि जब तक ये न चाहे तब तक इसकी देहली पर पांव न रख देना। आज भी प्रलय होता है और मार्कंडेय जी उस प्रलय का पूरा दर्शन करते हैं। ये भगवान शंकर का आशीर्वाद है इनके ऊपर। मार्कंडेय जी ने ही दर्शन किया है जो भगवान का दाहिना अंगूठा उनके मुंह में होता है और पीपल के पत्ते के ऊपर प्रलय के समय में। तस्वीर आपने कभी देखी हो? इसका दर्शन सिर्फ और सिर्फ श्री मार्कंडेय जी करते हैं, क्योंकि मार्कंडेय जी भगवान महादेव के ये अपने आप में बड़े अद्भुत भक्त हैं। तो इतनी सी बात सुनाकर हम आप सबको कहना चाहते हैं, यदि आपके घर में शिवालय नहीं है, भगवान शंकर के पिंडी नहीं है, तो आपका मंदिर बिल्कुल अधूरा है। आप किसी भी देवी देवता के भक्त क्यों नहीं है, आपका इष्ट भले ही कोई भी क्यों नहीं है, अपने घर में भगवान शंकर को आप जगह दीजिए। भगवान शिव के ऊपर कच्चा दूध रोज नहीं, हर सोमवार को चढ़ाइए, लेकिन यह कीजिए आप बेलपत्र चढ़ाइए। बेलपत्र यहां आप दिल्ली में रहते नहीं मिलते हैं तो चांदी के बनवा लीजिए, 5 पत्ते चढ़ाइए। कुछ ही दिनों में आप बदलाव देखेंगे, परिणति देखेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि आपके घर के बच्चे होशियार होंगे। भगवान शंकर धरती का देव है, धरती का देवता है। देखिए 5 देवता 5 तत्वों के देव हैं। धरती का देवता है महादेव, जल का देवता है गणेश, अग्नि की देवी है मां दुर्गा,
वायु के देवता हैं सूर्य नारायण और आकाश के देवता हैं भगवान नारायण। ये पंचदेव हैं। तो जो धरती पर जो चल रहे हैं भगवान महादेव की कृपा से वो सुरक्षित हैं। जल में गणेश की कृपा से सुरक्षित हैं। अग्नि में माँ दुर्गा की कृपा से। इसलिए तो माताओं के लिए दुर्गा की पूजा ज्यादा बताई, क्योंकि चूल्हे चौके में आप ज्यादा रहते हैं। हाँ, इसलिए वहां माँ दुर्गा रक्षा करती है। सूर्य भगवान को अर्घ दीजिए, वंदन कीजिए, प्रणाम कीजिए। जो 10 तरह की हवा अंदर प्रवेश करती है, जिसको प्राणों के नाम से जाना जाता है, अभी मैं निवेदन करूंगा आगे प्रसंग में। भगवान सूर्य को अर्घ देने से इनकी पूर्ति होती है। आकाश का गुण शब्द है। वह लोग प्रख्यात वक्ता होते हैं, सोचने वाले होते हैं, समझने वाले होते हैं, जो भगवान नारायण को अपनी पूजा में जिन्होंने स्वीकार किया। शालिग्राम भगवान विष्णु, आप सुबह आते हैं, काफी संख्या में आप लोग आते हैं सुबह पूजा में, तो आप देखते होंगे कि हम इन 2 देवों का अभिषेक तो रोज ही करते हैं। भगवान शंकर का अभिषेक डेली और भगवान शालिग्राम का अभिषेक डेली होता है। गाय के सींग से शंकर का अभिषेक और शंख से भगवान शालिग्राम का अभिषेक होता है। भगवान शालिग्राम की महिमा इस साल कार्तिक मास में सीधाम वृंदावन से ब्रह्मवैवर्त पुराण के अंतर्गत आप सभी भक्तों ने उसको श्रवण किया। भूल से भी भगवान शिव के ऊपर, भगवान शालिग्राम के ऊपर आपने एक तुलसी का पत्ता चढ़ा दिया, संपूर्ण धरती की परिक्रमा करने का पुण्य उसी समय प्राप्त हो जाता है। तुलसी शालिग्राम के ऊपर चढ़ाने का इतना बड़ा फल है। वैष्णवों के लिए घर में तुलसी का होना परम आवश्यक है। मैंने बहुत बार कहा है, तुलसी वृक्षन जानिए, गायन समझो ढोर। तुलसी पेड़न जानिए, तुलसी वृक्षन जानियो, गायन समझो ढोर। और ब्राह्मण मनुजन होते हैं ये तीनों नंद किशोर। ये तो साक्षात भगवान के रूप हैं। तुलसी वृक्षन जानियो, गायन समझो ढोर, और ब्राह्मण मनुजन होते हैं ये तीनों नंद किशोर। हाँ। मैं उन ब्राह्मणों की बात कर रहा हूं जो अपने 6 कर्मों के साथ में जुड़े हुए हैं। विद्या पढ़ना, पढ़ाना, लेना देना, यज्ञ करना और कराना। सुपारी तक का जिनके पास ऐब नहीं है, बिल्कुल भी किसी भी प्रकार का व्यसन नहीं है, तीनों कालों में संध्या करते हैं, अपने जनेऊ की कदर रखते हैं। जनेऊ उनका ईमान है। जनेऊ, चोटी और रोटी के ऊपर विशेष ध्यान देते हैं। रोटी सात्विक खाते हैं, सात्विक खाते हैं। चोटी संस्कारों के साथ जी रहे हैं। जनेऊ सत्कर्मों के, जनेऊ के बिना ब्राह्मण सोचता है मेरे पास सत्कर्म है ही नहीं। तो तीनों का जिसने ख्याल रखा है ऐसा ब्राह्मण, ग्रंथ में तो लिंग पुराण में तो लिखा है कि ऐसा ब्राह्मण आपको दर्शन दे देता है, स्वयं भगवान महादेव ही उस रूप में आपको कृतार्थ करने को आए हैं। आज के समय में कहां मिलते हैं सब, बड़ा मुश्किल है, बड़ी दिक्कत है। सिर्फ ब्राह्मण के घर में जन्म लेने से, और हम ब्राह्मण नाना बाबा, हम जाति और अपने शुभ कर्मों के साथ आचरणबद्ध विप्र बनने की, ध्वज बनने की, विप्र बनने की, और हम ये पूरी कोशिश करें आचार्यत्व को प्राप्त हों तो ज्यादा ठीक है। भैया इसमें बार बार मैसेज में लिखा आ रहा है आवाज कम आ रही है, प्लीज बोलिए, आवाज बढ़ा दीजिए। क्यों आ रही है आवाज कम? और बढ़ाओ। बोलिए बांके बिहारी लाल की, श्री हनुमान जी महाराज की जय जय, जय जय, जय जय श्री राधे श्याम। तुलसी वृक्षन जानिए, गायन समझो ढोर, ब्राह्मण मनुजन होत हैं ये तीनों नंद किशोर। बहुत कुछ पाने के लिए 108 परिक्रमा तुलसी के पत्तों से आप तुलसी की करें, तुलसी को चुनरी उड़ाएं, तुलसी को आप दिया जलाएं। कुछ ही समय के बाद आप रोज न कर पाए तो ये काम आप हर अमावस्या को कर ले। अमावस्या को तुलसी की परिक्रमा, अमावस्या को तुलसी की परिक्रमा
सोमवती अमावस्या को स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, कुंभ के समय में पर्व में डुबकी लगाने से जिस फल की प्राप्ति होती है, अमावस्या के दिन 108 परिक्रमा तुलसी की, और तुलसी की परिक्रमा तुलसी के पत्तों से करके आप देखिए, फिर उसको आप वितरित कीजिए, प्रसाद में बांट दीजिए आप उस तुलसी को। तुलसी तो स्वास्थ्य के लिए भी बड़ी लाभदायक है। तुलसी आराधना में, पूजा में भी बहुत अपने आप में प्रभावशाली है। सालराम को तुलसी, और भगवान महादेव के लिए ऊपर भस्म है, रुद्राक्ष है, भगवान महादेव के ऊपर विलोपत्री है। ये संपूर्ण चीजें आयु बढ़ाती हैं। ये कल आप सुन रहे थे। और आइए मानस की एक चौपाई बोलकर पुनः मैं योग धर्म और भक्ति के साथ में जो कल आप कथा सुन रहे थे, उन प्रसंगों से आपको जोड़ने की कोशिश करता हूं। आशुतोष तुम अब डरदानी, आशुतोष तुम अब डरदानी, आरती हरहु दीन जन जानी, आरती हरहु दीन जन जानी। आशुतोष तुम अब डरदानी, आशुतोष तुम अब डरदानी, आरती हरहु दीन जन जानी, आरती हरहु दीन जन जानी। आशुतोष तुम अब डरदानी, आरती हरहु दीन जन जानी, आरती हरहु दीन जन जानी। आशुतोष तुम अब डरदानी, आशुतोष तुम अब डरदानी, आरती हरहु दीन जन जानी, आरती हरहु दीन जन जानी। आशुतोष तुम अब डरदानी, आरती हरहु दीन जन जानी, आरती हरहु दीन जन जानी। बोले बाल कृष्ण लाल की, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जयकारा आपको ही लगाना पड़ेगा। कथा सुनाऊं आपको और जयकारा के लिए बुलाऊं गाजियाबाद से, सो संभव नहीं है। और मुझे लगता है कोई आप भूखे तो आए नहीं है। मुझे नहीं लगता कि आप सबने मंगलवार का व्रत किया हो। कल आप सुन रहे थे सूत सौनक ऋषियों को सावधान करके बता रहे थे कि भगवत आराधना के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए योग और भक्ति, ये दो मार्गों का चुनाव किया। योग के 8 लक्षण बताए गए थे, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। यम की 5 चीजें बताई गई थी, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। और इन 5 का व्याख्यान आपने कल बहुत विस्तार पूर्वक सुना है। उसके तत्पश्चात नियम 10 प्रकार के बताए गए। देखिए, ये रटंतु कथा आप सबसे आती है, जो सही में जो कथा हमारे एक जीवन को मोड़ दे, ऐसी कथा को समझने में थोड़ा दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा। कहने में भी दिमाग लगाना पड़ेगा और सुनने में भी। यदि ये भेजे में बैठ गई तो समझ लीजिए कि भाई जीवन परिणत हो जाएगा, जीवन बदल ही जाएगा। यम 5 प्रकार के कल आपने सुने हैं, नियम 10 प्रकार के होते हैं। नियम 10 प्रकार के हैं। भागवत जी में नियम 12 प्रकार के हैं, लेकिन लिंग पुराण में 10 प्रकार के नियमों का वर्णन किया है, जो कल आपके बीच में ये बातें मैंने रखी हैं। सबसे पहला था उसमें शौच, पवित्रता। दूसरा इज्जिया, बलि काय की चढ़ाएं। तीसरा है तप, चौथा है दान, 5वां है स्वाध्याय। 5वां है स्वाध्याय, और उससे अगला है प्रजनन अंगों का निग्रह, फिर है व्रत, फिर है उपवास, फिर है मौन, पवित्रता अंदर बाहर की। इन चीजों का वर्णन विस्तार पूर्वक किया, जहां
हम बोलते बोलते कहां तक पहुंच गए थे? जब तक पहुंच गए थे। 3 प्रकार के जब भी बताए। उसके तत्पश्चात दान की महिमा, दान का व्याख्यान आप सुन रहे थे। देने की भावना, जिसमें लगभग 10 से 12 प्रकार के दानों का भी वर्णन किया। लगभग 5:30 बज रहे थे, कुछ माताएं खड़े होकर जाने का मन भी कर रही थी, तो आनंद फानन में फिर हमने कह दिया चलो वह आरती करे लेते हैं। मानवीय जीवन धारण किया है, ईश्वर ने आपके ऊपर कृपा की है, तो एक श्लोक में बोल रहा हूं। 12 चीजें अपने हाथों से आपने दी हैं, बहुत अच्छी है। नहीं दी हैं तो इनकी रिक्त स्थान की पूर्ति जरूर करना। अपने हाथों से इन 12 चीजों का दान करना। यह कथा सिंह महापुराण में भी है, यह कथा नारद पुराण में भी है, दान वाली। यह कथा महाभारत के वन पर्व में भी है। बस ये है कि किसी में 12 का है, किसी में 28 का है, किसी में 48 का है। लेकिन यहां पर भी आप सुन रहे हैं, इसको एक श्लोक में गाया कि गौ भू तिल हिरण्याज्य वासो धान गुडान चह रौप्यम लवण कुष्मांडम कन्या द्वादशकम तथा। सबसे पहले उसमें गाय को पहले नंबर पर रखा गया है, भू धरती को दूसरे नंबर पर रखा गया। कहीं मठ मंदिर बन रहे हो, कहीं कोई वृद्धों का आवास बन रहा हो, कोई स्कूल शिक्षा का केंद्र बन रहा हो, और ईश्वर ने आपको आपकी जरूरत से ज्यादा दिया है, तो उस रिक्त स्थान में इसकी पूर्ति कीजिए। ज्यादा नहीं, इतना तो दे ही दीजिए जितने फिट की आपकी शरीर की लंबाई है। मुझे लगता है कि 5 फीट से तो शायद कोई होगा ही नहीं कम। डोंगरे जी महाराज तो कहा करते थे कि आपके घर में जितने भी लोग हैं उनकी गिनती कर दीजिए और गुणा 5.25 फीट का कर दीजिए। उसमें जितना भी आता है उतने फिट जमीन अनाथों के लिए, वृद्धों के लिए, और जहां से कन्याओं का विवाह होता है ऐसे बारात घर के लिए, ये उनके ही वाक्य में यहां से बोल रहा हूं, कुआ बाबली के लिए, पोखर के लिए, ये उन्हीं के शब्द हैं। ऐसी जगह पर जहां गाय रमाए, उसका मूत्र गिरे, गाय का गोबर गिरे, उसके लिए अपनी सात्विक कमाई का अंश डालकर ये भू दान कर लीजिए, धरती का दान कर लीजिए। वामन पुराण में एक कथा आती है राजा वली की। ईश्वर उनकी देहली पर चौकीदार बन गए, क्योंकि 3.5 गज भूमि इस राजा ने भगवान को दान स्वरूप समर्पित कर दी। पदानि त्रीण दैत्येन्द्र सम्मीतानि पदाममा, ये श्लोक वहीं का है। 3 पाम यानी 3.5 गज भूमि ये उसने समर्पित की है, और भगवान उसके रक्षक बने, उसके चौकीदार बने। तो ईश्वर करे यह सौभाग्य आपको प्राप्त हो। गाय, धरती और तिल की बहुत बड़ी महिमा है। भगवान के पसीने से तिल तैयार हुए हैं और भगवान के रोम से कुसा तैयार हुई है। पिंडदान और ये क्या है, तर्पण तो इसके बिना होता ही नहीं है। पूरा हवन यज्ञ पूरा नहीं होता तिल के बिना। आज बाजार में घी तो शुद्ध नहीं मिलता, लेकिन तिल का तेल आप निकलवा के उसकी जोत जलाते हैं, जिससे पुरखे संतुष्ट होते हैं। तिल की बहुत बड़ी महिमा है अपने आप में। इन द्रव्यों में, इस महाद्रव्यों में तिल को लिया गया है। और हिरण्य सोना, जिसकी चर्चा कल मैं कर ही रहा था, वासो वस्त्र, देखिए सर्दी का समय आ गया है। आप कहते हैं शनि लग गया, शनि तो तुम्हारी आरती उतारेगा। रात को गाड़ी में कम्बल डालिए। अनाथों को देखिए, जिनके पास कुछ है नहीं, जिनका कोई नहीं है, उन्हें कम्बल उड़ा करके आ जाइए, उनकी सर्दी बचेगी और पुण्य आपको मिल रहा होगा। तो वस्त्र दान की बहुत बड़ी महिमा है ग्रंथों में। तत्पश्चात अन्न, भूखे को खिलाना बहुत बड़ी विशेषता है उसकी। गुड़, चांदी, नमक, पेठा और उसके तत्पश्चात कन्या, ये 12 दानों की चर्चा की गई है। ये नियम में ही आता है दान। जो 5 यम हैं, 10 नियम है, तो ये उसमें आता है। तत्पश्चात अगली बात है जिसका नाम है स्वाध्याय। स्वाध्याय का अर्थ होता है अपने दोषों को देखिए और दूसरों के गुण देखिए, ये स्वाध्याय। स्व अध्याय, स्व माने अपना, लेकिन हमें तो कमियां दूसरों की दिखती है ना, अपनी तो अच्छा ही दिखती है। कबीर क्या कहते थे, बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई,
और जब दिल खोजा अपना तो सच में मुझसे बुरा ना कोई। आप ग्रंथ पढ़ते हैं, ग्रंथ पढ़ने का मतलब क्या है? जब आप ग्रंथों में पढ़ेंगे तो उसमें बहुत अच्छाई और कुछ बुराइयों का भी वर्णन किया गया होगा। तो उसमें ये देखिए कि जहां जिन बुराइयों की बात कही गई है वो मेरे अंदर तो नहीं है। मेरा जीवन धुंधुकारी जैसा तो नहीं बन रहा है। यदि बन रहा है तो मैं अपने आप को गोकर्ण बनाऊं। हम इसलिए तो ग्रंथ पढ़ते हैं। हम रामायण क्यों पढ़ते हैं? यहां से श्री समाधिया जी उत्तरकांड की चौपाइयां बोलकर और भी इधर उधर की चौपाइयां बोलकर और बड़ा कुछ समझाने की कोशिश करते हैं। और तब मुझे ऐसा लग रहा था कि इस पांडाल परिसर में, मैं आपकी एक एक चौपाई सुनता हूं, तब मुझे यहां से ऐसा लग रहा था कि ये धरती के जितने मानव हैं, इंसान लोग हैं, जो ग्रंथों में जो लिखा है इसको अपने जीवन में उतार लें तो हम जैसे लोगों को समाज में बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सब लोग अपने आप ही बदल जाएंगे, परिणति हो जाएगी। लेकिन रामायण तो इसलिए पढ़ते हैं, बस पढ़ते हैं, दादाजी पढ़ते आए इसलिए पढ़ रहे हैं हम। हाँ? रामायण को फल के लिए मत पढ़िए। आप रामायण तो इसलिए पढ़ते हैं कि फल का पोटला मिल जाएगा, गठरा मिलेगा, फल मिलेगा, फल। हाँ, अरे जीवन कैसे जिए, रामायण को एक क्रमबद्धता बनाइए, एक अपने रोड के सिस्टम में जिंदगी जीने का एक सुंदर सा सिद्धांत बनाइए। उसको कैसे जीवन जिए, सुबह से लेकर रात्रि तक, अपनों में, अपनों के बीच में, समाज में, परिवार में किस तरीके से हम जीवन जिए, बच्चे कैसा जीवन जिए, जवान कैसे जिए, बूढ़े लोग जीवन कैसे जिए, तीर्थों में हम कैसे रहें, वृद्धावस्था में हमें क्या चाहिए और जीवन का संपूर्ण उत्तर क्या है, ये सात ही बातें तो हैं रामायण में। बालकांड इन बच्चों के लिए, बच्चों को क्या करना है, बालकांड में सीखना है। ये बचपने में जितना सीख लोगे जवानी में नहीं सीख पाओगे। हाँ, और बच्चे बहुत जल्दी पकड़ते हैं। ईश्वर की ये बड़ी कृपा होती है। क्या है? सीखने की कोशिश कीजिए। अयोध्या कांड में संघर्ष है। आप ठीक से अयोध्या कांड पढ़िए, पहली चौपाई से लेके आप यशांकेच से लेकर लास्ट तक, जहां भरत के लिए एक दोहा पूरा होता है वहां तक देखिए कितना बड़ा संघर्ष है इसमें। पूरा अवधकांड संघर्षों से भरा है और ये ग्रस्त जीवन भी तो संघर्षों से भरा है। एक दिन की फुर्सत नहीं है। ये तो सोचा जाता है, आप कह लेते हैं नहीं घर में बहू आ जाएगी फिर हम कथा सुनने को जाएंगे। अरे इतना संघर्ष है, बहू के आने के बाद तो और ज्यादा व्यस्तता है। अभी तो अपने बच्चों की नाक पहुंच रहे थे, अब बच्चों की नाक पहुंचनी पड़ेगी। तो आप कहते कि हम फ्री हो लेंगे, कोई सवाल ही नहीं उठता। अयोध्या कांड है। अयोध्या कांड के बाद अरण्य कांड, वानप्रस्थ जीवन। प्रभु श्री राम जी ने सीता माता का श्रृंगार किया अरण्य कांड में। सीता माता क्या है? सीता माता शांति का प्रतीक है। शांति को अब स्वीकार कीजिए। जवानी में आपने बहुत कोलू का बैल बन करके जीवन जिया। अरण्य कांड यही तो बोलता है। नवदा भक्ति अरण्य कांड में है। जो 9 सूत्र हैं ये 60 के बाद में ये 9 को स्वीकार कीजिए। राम कथा होती तो मैं विस्तार करता, लेकिन अभी नहीं कर पाऊंगा मैं विस्तार। ये अरण्य कांड में है ये 9 सूत्र। प्रथम भगत संतन कर संगा, यहां से लेके नवमो जिनके एक होई, नारी पुरुष सरचराचर कोई, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, उनका कल्याण हो जाएगा। 9 सूत्र अपने अपने घर जाके पढ़ लेना। ये अरण्य कांड की कथा है। किष्किंधा क्या है? किष्किंधा में हनुमान प्रकट होते हैं। हनुमान संयम का प्रतीक है। इस आयु में संयम चाहिए, चाहे स्त्री हो और चाहे पुरुष, संयम चाहिए। सीता के पास तक वो पहुंच पाएगा जिसके पास संयम है। राम जी के यहां से तो बहुत गए थे। जामवंत क्या बलवान कम थे क्या? हैं, जामवंत तो बलवान तो प्रभु बाढ़ सो तन वर्णन जाए। अरे भैया, भगवान जब प्रकट हुए थे इन्होंने 7 परिक्रमा हाल लगा ली दौड़ करके। लेकिन ये सब भक्ति के पास तक पहुंच जाएं। भक्ति के पास तक वह पहुंच पाएगा जिसने समुद्र लांग लिया है। समुद्र लांगने का मतलब है कि जिसने संसार को जीत लिया है। संसार को जीतने का मतलब जिसने अपनी इच्छाओं को जीत लिया है।
कोई ऐसे ही नहीं पहुंच जाएगा सीता माता के पास। सीता शांति है, शांति के पास तुम ऐसे ही पहुंच जाओगे, बातों से पहुंच जाओगे। शांति भक्ति है, भक्ति के पास ऐसे ही पहुंच जाओगे। हनुमान जैसा जीवन जीने की जरूरत पड़ेगी। हनुमान ने सागर को लांगा है। सागर लांगने का मतलब है जिसने संसार की इच्छाओं को महाराज जीत लिया। हनुमान को स्वयं की कोई इच्छा ही नहीं है। आप देख लीजिए, आप पूरा ग्रंथ पढ़िए, हनुमान की कोई इच्छा बताइए कि हनुमान की क्या इच्छा है। और साधु वही बन सकता है जो इच्छाओं का गुलाम नहीं बन रहा, जिसको अभी किसी न किसी प्रकार की भोगने की इच्छा है। मैं निवेदन करना चाहूंगा, साधु बनना तो बहुत है, अभी साधु बनने की वो सोचे भी नहीं। इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं तब महापुरुष की पहली सीढ़ी के ऊपर वो अपना पांव रखता है। अशोकानंद बाबा साधु संपूर्ण इच्छाओं का दमन करने के तत्पश्चात अपने जीवन का आरंभ करता है। किष्किंधा कांड बड़ा अद्भुत है, छोटा है लेकिन है बड़ा विशेष। किष्किंधा कांड में मेरे हनुमान प्रकट होते हैं। किष्किंधा में हनुमान प्रकट होते हैं। किष्किंधा में हनुमान प्रकट होते हैं। किष्किंधा एक वन का नाम है, एक जंगल का नाम है। दिल्ली के शहरों में संयमित जीवन जी लें बड़ा मुश्किल है। इसी लिंग पुराण में आगे कलयुग के दोषों का वर्णन किया है। उसमें लिखा है कि कलयुग में साधु ऐसे होंगे जो जंगल में नहीं रहेंगे, शहरों में रहेंगे। इसी लिंग पुराण में लिखा है, इसी में, जिसका पाठ मैंने आज किया है। कलयुग में महात्मा लोग घर में, कलयुग में संत लोग, ये मैं कोई आलोचना नहीं कर रहा हूं, जो लिखा है वही बात बोल रहा हूं। हाँ, तो कलकाल में महात्मा लोग जंगल में नहीं रहेंगे। पहले तो साधु और डकैत दोनों जंगल में रहते थे, आज डाकू भी शहर में पहुंच गए हैं। हाँ, गिरोह आजकल शहरों में है। तो एक कलयुग का ये बहुत बड़ा दोष होगा। महात्मा लोग आपको जंगलों में नहीं मिलेंगे, नदी के किनारों पर नहीं मिलेंगे, वो मिलेंगे आपको शहरों में। हनुमान संयमित हैं, क्यों? क्योंकि हनुमान जंगल में रहते हैं, वन में रहते हैं हनुमान। और जब तक जीवन संयमित नहीं होगा तब तक कोई शांति रूपी सीता का पता नहीं लगा पाएगा। भक्ति माता के पास पहुंचना नहीं पड़ेगा। राम के यहां से तो बहुत लोग गए थे, अंगद भी गया था राम के यहां से। द्वेद नल नील, जिसका कैप्टन जामवंत है, लेकिन कैप्टन ये काम नहीं कर पाया। इस काम को उसने किया हनुमान, जिसने अपने मान का मर्दन कर दिया है, जिसने अपने सम्मान का मर्दन कर दिया है, जिसने अपनी इच्छाओं का मर्दन कर दिया है। उसको अब समाज से, उसको अब राष्ट्र से, उसको अब व्यवहार से कुछ भी नहीं चाहिए। इसके पास तो अपना नाम भी नहीं है। ऐसा हनुमान सागर को लांघता है। सागर को लांघने का मतलब है संसार की इच्छाओं का दमन करता है। जब वो ऐसा करता है तब वो शांति रूपी सीता के पास जाकर के पहुंचता है। ये कथाएं सिर्फ कहानी किस्सा ही नहीं है, सिर्फ स्टोरी नहीं है। मैं स्वाध्याय में आपको लेकर के आ रहा हूं। स्वाध्याय का अर्थ है अपना आत्मनिरीक्षण रोज कीजिए। ये 10 प्रकार के जो नियम है उसमें इस स्वाध्याय बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। ये स्वाध्याय, अपना आत्मनिरीक्षण रोज कीजिए। ग्रंथों को पढ़िए, ग्रंथों में जो लिखा है उसको अपने ऊपर उतारिए। कहीं कमी हमारे अंदर तो नहीं है। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई। आज बहुत बड़ी विडंबना है। मुझे जितनी भी माताएं मिलती हैं वो कहती हैं बहू बुरी है, और मुझे जितनी भी ये बहनें मिलती हैं वो कहती हैं डुकरिया बुरी है। अब इसमें बुरा अच्छा कौन है पता नहीं लगा पाया, मैं मालूम ही नहीं पड़ पा रहा है। हा? वो तो कहती है बहू बुरी है और वो कहे कि सासू बुरी है, और दोनों ये कह ले कि कोई बुरा नहीं है, कमी हमारे ही अंदर है। जिस दिन हम अपनी कमी को सुधार लेंगे पूरा संसार उसी समय सुधर जाएगा। भैया अपना आत्मनिरीक्षण कीजिए, अपनी तरफ देखिए। हाँ, हम उंगली उठाते हैं, उसको कहते हैं तू बुरा है। 3 उंगलियां हमें कहती हैं कि तू उससे 3 गुना बुरा है। 1 उंगली हम कर रहे हैं तू बुरा है, तो 3 उंगली कहते हैं वो 1 गुना बुरा है, लेकिन तू 3 गुना बुरा है। जिसके ऊपर तू उंगली उठा रहा है, जिसके ऊपर तू कमी देखना है, तो ये देखिए कि वो कमी तुम्हारे अंदर तो नहीं है। जो ज्ञान की बात कर रहे हैं, प्रकाश दे रहे हैं लोगों को, बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रकाश देने वाला दिया, उसके नीचे अंधेरा है।
हम लोगों को प्रकाश दें, अच्छी बात दें, अच्छी बात करें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम इस बात के लिए भी खड़े रहें कि हम अपना आत्मनिरीक्षण रोज करें। कोई दोस्त तो अंदर नहीं पनप गया है, कोई हमसे त्रुटि तो नहीं हो रही है, कोई हमसे गलती तो नहीं हो रही है। बिस्तर पर पहुंचे, अपनी पूरी बॉडी से हिसाब मांगिए रोजाना। भागवत जी का 11वां स्कंध अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 36 नंबर के श्लोक में उद्धव 36 नंबर के श्लोक में देवर्षि नारद जी और राजा जनक का जो संवाद है, तो उसमें यही चर्चा की गई है। योगेश्वरों ने ये बात कही थी कि जब आप अपने बिस्तरे पर पहुंचते हैं, अपनी पूरी बॉडी से हिसाब मांगिए। कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा अनुसृत स्वभावात् करोति यदि सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। मैं आपको भागवत नहीं सुना रहा हूं, लेकिन वो श्लोक इतना बढ़िया है। कायेन वाचा, मन वचन और कर्म से अपने शरीर से हिसाब मांगिए। हाथों से कहिए सत्कर्म किया कि नहीं, कानों से कहिए कथा सुनी कि नहीं, आंखों से कहिए भगवत छवि का दर्शन किया है कि नहीं, टांगों से कहिए अच्छी जगह पर गए कि नहीं, जिह्वा से कहिए कि भगवत रस का रसास्वादन किया कि नहीं। पूरे इस शरीर से हिसाब मांगिए। नौकर नौकरी करता है, मुनीम करता है नौकरी, अपने मालिक की संध्या को शटर डालता है, चाबी का गुच्छा मालिक को देता है और हिसाब पकड़ा देता है। रात्रि को बिस्तर पर पहुंचे, पूरे शरीर से हिसाब मांगे, भगवान को प्रार्थना करें, प्रभु मैंने जो भी सत्कर्म किया है वो आपकी प्रसन्नता के लिए किया है, ईश्वर की देहली पर यही दिया गया हिसाब है। ऐसे लोगों को लेने के लिए भगवान के दूत नहीं, स्वयं धरती पर भगवान चल करके आते हैं। सुबह जागो तो भगवान का नाम लेके, संध्या को बिस्तर पर प्रभु का नाम लेके अपना आत्मनिरीक्षण कीजिए। ये धरती के परीक्षित ने अपना घर द्वार परिवार छोड़ दिया, रात्रि को सोच ही तो रहा था कि मैंने एक साधु का अपमान कर दिया। पूरी रात भर सोया नहीं, रात भर ये रोता रहा और सुबह सब छोड़ छाड़ करके चला गया। ईश्वर उनको मिलते हैं जिन्होंने अपनी गलतियों का एहसास किया।